गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना कोर्स आगे करेंगे। चैप्टर 5 चल रहा था अपना और इसमें हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हमारा रिवीजन चल रहा था और आपकी 14 तारीख से आपके टेस्ट है, आपको मालूम ही है। और आपका चैप्टर्स में कौन सा आ रहा है? चैप्टर 1 और 2 आपका सिलेबस यही है, इसका अपन रिवीजन कर चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट आपस से अपना करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5.2 में हमने क्वेश्चन 1, 2, 3 कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 4 क्या है? 5 निम्न में से किनका गुणनखंड है? 5 निम्न में से किनका गुणनखंड है, यानी 5 की टेबल, अब ये संख्या इसमें दी हुई है, तो वो संख्या इनमें से कौन कौन सी संख्या हैं जो 5 की टेबल में आती हैं। इसका मतलब ये हुआ 5 निम्न में से किनका गुणनखंड है। तो देखिए इसमें प्रश्न 5 है। 5 के गुणनखंड देखने आपको, है ना। 5 निम्न में से किनका गुणनखंड है। तो इसमें क दिया हुआ है 23 दिया हुआ है। अब देखिए 5 की टेबल में 23 आता है क्या? पूर्ण रूप से विभाजित होना चाहिए। देखो 5 चौक 20, बच रहा है इसमें 3, यानी 5 इसका गुणनखंड नहीं है। तो गुणनखंड निम्न में से कौन कौन सा हुआ? ख, ये तो नहीं है। ख है 25, फिर ग है 35, घ 54 और ड़ है 29। ठीक है, तो आपको इस तरह से, सॉरी 54, ये 45, ड़ है 45। आपको इसमें इसी तरह से, जैसे मैंने 23 को भाग देके देखा, इसमें बचा 3, शेषफल बच गया, तो ये 5 का गुणनखंड, 5 इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ऐसे 25 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा तो हम कहेंगे कि 5 इसका गुणनखंड है। तो इसका 23 का क्या करेंगे कि 5, इसका उत्तर लिखेंगे 5 गुणनखंड नहीं है। नहीं है। ठीक है, ऐसे ही फिर ख को भी हम यही लिखेंगे। ख है आपका 25। अब 25 से आप भाग दे के देखिए, 25 आता है ना 5 की टेबल में, 5 25, यानी उत्तर इसमें क्या होगा? 5 गुणनखंड है। ठीक है, तो इस तरह से आपको, अब देखिए इसमें जैसे 35 भी 5 की टेबल में आता है, तो 5 इसका गुणनखंड है, 35 का गुणनखंड है। 54 में 54 नहीं आता, तो इसमें शेषफल बचेगा, तो 5 54 का गुणनखंड नहीं है। 45 5 का गुणनखंड है। इस तरह से आप लिखेंगे। फिर प्रश्न 5 क्या है? निम्न के सभी गुणनखंड बताइए। प्रश्न 5 क्या? प्रश्न 6, ये 4 था ये, और ये 5 क्या है? इसमें आपको निम्न के सभी गुणनखंड बताइए। क क्या है? 4 के गुणनखंड क्या होंगे? 1, 2 के पहाड़े में आता है, 2 दूनी 4 और 4 के गुणनखंड ये होंगे। ऐसे ही 20, ख है 20 के गुणनखंड क्या होंगे? 1, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में नहीं आता। फिर किस में आता है? 4 5 आता है ना, 4 पंजे 20, 4 में भी आता है, 5 में भी आता है। फिर उसके बाद में किस में आता है? 10 और फिर 20। ग में देखिए, ग किस किस में आता है? ग है 6 किस किस में आता है? 1 2 3 6। घ में देखिए क्या होगा? घ का है 22 का गुणनखंड क्या होगा? 1 2 11 और 22। ठीक है, फिर है ड़ में देखिए क्या आएगा? 29। ड़ क्या है? 29।
29 किसी की भी पहाड़े में नहीं आता, बस 1 और 29 में। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? 29 को अभाज्य संख्या। मैंने बताया था ना, अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिसके 2 ही गुणनखंड होते हैं, 1 और नंबर वो खुद होता है। तो इस तरह से आपके ये प्रश्न 4 और 5 हो गए हैं। फिर प्रश्न 6। प्रश्न 6 में देखिए क्या करना है। प्रश्न 6 में आपसे पूछा जा रहा है अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। ये आपको संख्याएं दी गई हैं, इसमें आपको बताना है अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, 1 और संख्या वो खुद होती है। तो देखिए इसमें प्रश्न क दिया हुआ है 6। 6 के गुणनखंड देखिए कितने हो रहे हैं? 1 2 3 6, यानी इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? समझ में आया? इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है इसलिए। फिर ख। ख में देखिए क्या है? 11। 11 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 और 11। ये है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या है, इसके 2 ही गुणनखंड है, तो ये अभाज्य संख्या है। फिर आपको क्या दिया है इसमें? 17। 17 के भी गुणनखंड क्या होंगे? 1 और 17, और किसी में नहीं आता, तो ये भी अभाज्य संख्या है। घ में क्या है? 17 के बाद 22। 22 किस किस में आता है? 1 2 11 22, यानी इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए, यानी अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या नहीं है। ण में क्या है आपको? 29। 29 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 और 29। ये अभाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसके सिर्फ 2 गुणनखंड हैं। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिसके 2 गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या 2 गुणनखंड होंगे। कितने होंगे? 2 गुणनखंड। ध्यान रखना है आपको, 2 गुणनखंड होते हैं इसमें अभाज्य संख्या के, 1 और वो संख्या खुद होती है। तो आपकी हो गई ये 5 6 7, सॉरी 4 5 6। आपको क्या करना है? होमवर्क है, रिपीट CW, डू पेज नंबर, डू क्वेश्चन 4 5 6 4 5 6 of exercise 5.2 in notebook। आपको ये नोटबुक में कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।